Hello kids, welcome to math session. Today we are starting a new chapter, ratio and proportion. ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन? लेट अस स्टार्ट दिस सेशन एंड जैसे जैसे हम आगे चलेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन के हाउ डू वी राइट रेशियो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है. So in a daily life क्या होता है? Many a times we compare two quantities of the same type. Now what is the meaning of this? Two quantities of the same type. This means either like we are comparing the price, comparing the age, comparing the color. समझ में आया या नहीं आया? So for example, जैसे अवनी and Sherry collected flowers for scrapbook. अब क्या है, अवनी ने क्या करा, उसने 30 फ्लावर्स कलेक्ट करे एंड शेरी ने 45 फ्लावर्स कलेक्ट करे. सो वी मे से दैट शेरी कलेक्टेड 15 फ्लावर्स मोर देन अवनी. सो शेरी का हमने कैसे निकाला कि उसने कितने फ्लावर्स अवनी से ज्यादा कलेक्ट करे हैं? by subtracting the both numbers. 45 और 30 डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 का आ रहा है. तो 15 मीन्स अब जो शेरी के पास जो फ्लावर्स थे वो अवनी से 15 मोर थे. ठीक है. नाउ इसमें क्या है? वी आर कंपेयरिंग द, क्या कंपेयर कर रहे हैं? नंबर ऑफ फ्लावर्स. समझ में आया? वी आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ फ्लावर्स. तो अब आप देख रहे हैं ना कि हमने ये जो कहा था, वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप. तो वी आर क्या, फ्लावर है, नंबर्स, दिस इज द कॉमन थिंग. और ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वी आर डिफरेंशिएटिंग किसके पास ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितने ज्यादा हैं. If we wish to compare the length of an ant and a grasshopper, taking the difference does not express the comparison. अब हम सेकंड केस देख रहे हैं यहाँ पर. वो हमने फर्स्ट केस देखा, यहाँ पे सेकंड केस देख रहे हैं कि अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द लेंथ. और हम किसकी कंपेयर कर रहे हैं? एंट एंड ग्रास हॉपर की. लेकिन जैसे अभी हमने कंपेयर कर लिया था बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट आर कलेक्टेड बाय दोज टू गर्ल्स. लेकिन अगर हम एंट एंड ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं, यस द कॉमन थिंग इज वी आर कंपेयरिंग द लेंथ. लेकिन कैन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ एंट एंड ग्रास हॉपर? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम. सो हम लोग क्या करेंगे? The grasshopper length typically 4 centimeter to 5 centimeter is too long if we compare the length of the ant. तो अब हम क्या करेंगे? और जो हमारा ant की लेंथ है that will be in millimeter, इतनी छोटी होगी, और grasshopper की सेंटीमीटर. Means a huge difference between the length. तो हम इसको कैसे करते हैं? तो कंपैरिजन विल बी बेटर इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी एंड्स कैन प्लेस वन बिहाइंड द अदर टू मैच द लेंथ ऑफ द ग्रास हॉपर. कि कितनी एंड्स ज्वाइन करेंगी कि हम ग्रास हॉपर की लेंथ के इक्वल उसको ले सकते हैं. सो वी कैन से 20 to 30 एंड्स हैव द सेम लेंथ एज अ ग्रास हॉपर. So if we want to compare the length of ant and grasshopper, तो how are we comparing? We are counting कि उस लेंथ में कितनी ants आ सकती हैं. तो हमने एक approximate लिया between 20 to 30 ants have the same length as the length of a single grasshopper. So when there is a huge difference between the things that we are comparing, so we count in this way कि वो जो बड़ी चीज है तो छोटी कितनी चीजें
मिलकर वो एक बड़ी चीज बना सकती हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट. Cost of a car is 2,50,000 and that of a motorbike is 50,000. If we calculate the difference between the cost, it is कैसे जाएगा? अगर हम दोनों की वो उसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्लियर पता चल रहा है जो डिफरेंस जा रहा है डेट इज ऑफ 2 lakhs. एक चीज 2,50,000 है, एक 50,000 है, तो हाउ मच द डिफरेंस इज कमिंग ऑफ 2 lakhs. लेकिन अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? 2,50,000 अपॉन 50,000 और इसको हम लोएस्ट वैल्यू में जब लेकर आ रहे हैं तो 30 ये कैंसिल, 1 ये कैंसिल, 5 5 जा 25, तो हमारे पास आ गया 5/1. मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो कार की कॉस्ट इज 5 times मोर देन द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक. कैन वी से दिस? यस, वी कैन से. तो द कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 times द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक. सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन कंपेयर. तो जैसा हमने एक चीज करी थी कि कितनी छोटी चीजें उसकी एक की लेंथ के में आ सकती है, ईदर वी कैन डू इन दैट वे, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसे देख रहे हैं तो इसकी लेंथ इतने टाइम्स ज्यादा है वो छोटी से, या उसकी कॉस्ट इतने टाइम्स ज्यादा है. क्लियर हुआ? सो इन दिस वे वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज बिटवीन टू थिंग्स. अब रेशियो को अगर हम देखते हैं तो ईशा's वेट इज 25 kg एंड फादर्स वेट इज 75 kg. हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशा's वेट? जो अभी हमने कार और मोटर बाइक का देखा था वैसे ही अब कह रहे हैं कितने टाइम्स जो फादर्स वेट इज ऑफ ईशा's वेट. सो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज 3 times. 3 times कैसे कर रहे हैं? क्या हमने क्या करा? 75 एंड 25. तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम आ गया तो हमारा रेट क्या जा रहा है? 3/1. इसका मतलब है फादर्स वेट जो है डेट इज 3 times मोर देन ईशा's वेट. So in the above example, we compared the two quantities in terms of how many times. और ये जब हम compare करते हैं कि how many times, so this comparison is known as the ratio, and we denote by the symbol these two dots. ये सो अगर जैसे हम ये करें तो हम कहेंगे 3:1 का रेशियो है बिटवीन वेट ऑफ ईशा's एंड वेट ऑफ ईशा's फादर. क्लियर हुआ? जैसे मोटर बाइक में उसका भी देख सकते हैं कार का, तो डेट विल बी 5:1. कि अगर एक की कॉस्ट 1 रुपी है तो दूसरे की कॉस्ट 5 रुपीज होगी. अगर एक का वेट 1 है तो दूसरे का वेट विल बी 3 times of the that value. Now we can say the ratio of father's weight with Isha's weight, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो ये आ गया 3:1. तो देख रहे हैं हमने 3 और उसके बाद रेशियो का साइन लगा के और फिर 1. सो जब आपको ऐसी डिजिट्स मिलती हैं, इजली यू कैन टेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू. Is this thing clear? Now one example we take. In a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio? ठीक है? I write this again. What is the ratio of number of girls to the number of students?
अब आप दूसरा है नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्या है 20 बॉयज है एंड 40 गर्ल्स है। तो डू यू नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बाय एडिंग द नंबर्स। तो 20 प्लस 40 ये क्या हो गया 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 60। हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितनी बताई है 40 और हमें टोटल नंबर से करना है 60। तो 40 अपॉन 60, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2:3. The ratio is 2:3. समझ में आया? या हम इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं, दे आर 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। सो द रेशियो इज 2:3. नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ बॉयज हमें कितने दे रखे हैं 20, टोटल नंबर स्टूडेंट 60, 1 3 क्या आया 1/3। दिस मीन्स 1:3। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका 1/3 इज द नंबर ऑफ बॉयज। समझ में आ रहा है आपको? तो 1/3 को अगर हम कहें कि अगर हम कहें टोटल 60 है, 60 का 1/3 कितना होगा 20, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 20 बॉयज। सो ऐसे ही हम कह सकते हैं 2/3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 2/3 आर गर्ल्स स्टूडेंट्स, टोटल नंबर का 1/3 आर बॉयज स्टूडेंट्स। Two quantities can be compared only if they are in the same unit. अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 8 मिलीमीटर। तो देख रहे हैं यहां पे दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मिलीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ इट्स लेंथ? सो अब हमने क्या करा है कि जो हमारा सेंटीमीटर में जो था उसको हमने मिलीमीटर में चेंज किया है। तो 18 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 मिलीमीटर कर दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ इट्स लेंथ। तो हमें रेशियो ऑफ डायमीटर देखना है, तो हमने पहले अपनी जो लेंथ दे रखी है उसको हमने डायमीटर की यूनिट में चेंज करा। नाउ इजली यू कैन डू। तो जो हमारा है तो रेशियो ऑफ डायमीटर टू द पेंसिल, तो सबसे पहले हम डायमीटर का करेंगे 8 एंड देन 180। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो ये 8 मिलीमीटर है, ये 180 मिलीमीटर है। सो 2 4 8, 2 9 18, 0, 2 2 4, 45। तो 2:45। इज दिस थिंग क्लियर? ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। सो ये उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर टू द पेंसिल टू दैट ऑफ इट्स लेंथ? तो ये हमारा आ गया। नाउ इक्विवेलेंट रेशियोज को थोड़ा समझते हैं। लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर। सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ ऑफ द रूम। तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है 30, ब्रेथ 20। अब हमने जब इसका निकाला रेशियो कम्स आउट टू बी 3:2। तो ये हमारा रेशियो आ गया। इन द सेम वे देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज हमारा क्या आ जाएगा? तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज। तो रेशियो आ गया 3:2। डू यू गेट दिस? बस एक बात का ध्यान रखना, जो वो पहले बोलते हैं वो ही हमें ऊपर रखना पड़ेगा।
वो कह रहे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें जो न्यूमरेटर में रख रहे हैं दैट वुड शुड बी नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर उसके हम डालेंगे नंबर ऑफ बॉयज. So what did we learn today? Today we learned how can we do the calculation of ratio and proportion, and we learned what is the meaning of ratio today. So in the next session we'll do some exercise related to the same concept. See you again. Bye.